लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट्स है सम या डिफरेंस करो। एक रैशनल नंबर ले लीजिए और एक इरेशनल नंबर ले लीजिए, तो क्या आएगा आपका? इरेशनल नंबर आएगा। एक बात। दूसरा फैक्ट हमने देखा, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट करना था हमको, और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, तो क्या आया था? इरेशनल नंबर आया था। ठीक है, एक बात ये था। सेकंड में थर्ड ये था, इफ बी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल्स, मतलब ये तो एक रैशनल रहेगा और एक इरेशनल रहेगा, तो आंसर इरेशनल ही आएगा। अभी हमने क्या किया था, दो जॉम्बी को मल्टीप्लाई किया था, तो फिर जॉम्बी नहीं बचा था। मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, मतलब रैशनल इरेशनल नहीं लेना है। अभी क्या लेना आपको? इरेशनल और इरेशनल लेना है। ये क्या किया? सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट, ये चारों ऑपरेशन कर डाले भाई। किसके बीच में? इरेशनल नंबर्स के बीच में। तो रिजल्ट क्या हो सकता है? दोनों ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। कभी आपका परिणाम आएगा रैशनल और कभी आपका परिणाम आएगा इरेशनल। ये तीन फैक्ट है। पहला फैक्ट, अगर एक मतलब देखो रैशनल के साथ एक इरेशनल मिलेगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो इनसे रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है भाई, ये तीन फैक्ट्स थे, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अब ये आपने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, है ना? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैथ्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला करने में, अगर समझ में आता है तो। और अगर समझ में आपको नहीं आता है तो फिर बहुत मुसीबत वाला सब्जेक्ट भी है पास होना मुश्किल हो जाता है। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? ठीक है। हाँ चाचा, मेरी चाचा कक्षा में पढ़ रहे हैं लड़के लोग। हाँ, घर में घर में। हाँ 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 वही, हाँ 3-4 लड़के हैं। 9वीं के हैं चाचा। कोई है 9वीं वाले उधर? बता दीजिएगा, ऑनलाइन तो वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, कोई हो दोस्त इनके कोई लोग। मैं लगाता हूँ थोड़ी देर से, अच्छा है ना? मैं वीडियो बंद कर दिया था। चलो भाई, तो हम लोग कॉन्सेप्ट, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ये समझ रहे थे कि ये मतलब क्या है इसका। देखो ये समझ में आ गया, ये कोई भी संख्या हो सकती है, उस पर रूट भी आता है, मतलब 4 की जगह 2 आता है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? ये भी तो ले सकते हैं। ये तो एक पिक्चर है पर्दे के पीछे, हम इसको हम ले सकते हैं 2 × 2 = 4, मतलब 2² = 4। अब b की जगह क्या है? यहाँ पे 2 है, बोलो है, और a की जगह क्या है? 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 2 की जगह क्या था? b था, मतलब b² = 4 की जगह क्या था? a। ये लिख सकते हैं। Hence, since
रूट ए इक्वल्स टू बी, देन वी कैन से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि ये इसके ये ऐसा है इसलिए लिख सकते हैं ऐसे। इसको भी देखो, 3 को भी देखो, 3 को भी देखो, 3 × 3 9 है ना, 9 है, तो हम क्या करें 3 × 3 करें, 3 × 3 करते हैं, कितना आता है 9, और इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं ना, स्क्वायर रूट मत लगाओ, यहाँ 3 ही लिखो, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मतलब ऐसा समझो, 3 × 3 बराबर 9, ये तो क्लियर है आप लोग को। 3 × 3 इक्वल्स टू 9, देन वी कैन से दैट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू a इफ रूट a इक्वल्स टू b। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़, बी नाउ, अब पेज नंबर 20 NCERT बुक, बी नाउ शो हाउ टू फाइंड रूट x ऑफ एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x जियोमेट्रिकली। एक गजब ही चीज़ सीखने वाले भाई, मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को तो यार, ये पढ़ करके जान करके। जियोमेट्रिकली आप इसका रूट निकालोगे, कैसे? जियोमेट्रिकली। ये रूट x है, रूट x है मतलब कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, एनी वन गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x जियोमेट्रिकली। अब हम इसको वैल्यू निकालते हैं, सपोज x इक्वल्स टू 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड कि रूट 3.5 कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमको जियोमेट्रिकल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट लेना है, फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना है कोई भी, दिस इज ए, दिस इज ए, मार्कर यहाँ तक की लेंथ आप मान लीजिए, जितना भी जो भी नंबर है, क्या है अभी x की वैल्यू 3.5 मार्क कर लीजिए, ओके। ऑन ए गिवन लाइन टू ऑब्टेन अ पॉइंट B सच दैट AB इक्वल्स टू 3। अब हमको यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिला, D। अब आप पूछिए ना क्वेश्चन की 3.5 ही क्यों लिया सर, इसलिए लिया क्योंकि हमको इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी संख्या रहेगी उसका हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या करना है, 1 यूनिट लेंथ पर B से 1 यूनिट लेंथ आगे बढ़ाने पर हमको एक पॉइंट C लेना है। क्या लेना है, एक पॉइंट C लेना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये इसकी लेंथ टोटल कितनी हो गई, कोई बता सकता है भाई? ये रोड 1 किलोमीटर थी यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 किलोमीटर थी, टोटल रोड कितनी हो गई 4.5। समझ में आ गया? 3.5 ये, और इसको आप केवल एक बढ़ा दीजिए, ये हो गया 4.5। अब आपको उसका मिड पॉइंट लेना, मिड पॉइंट कितना आएगा 2.25 में, कितना आएगा, दिस विल बी O, मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है। अभी गुणा भाग कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधे ज्योमेट्री सीख रहे हैं भाई। ड्रा अ सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OC। ये हमने एक सर्कल ले लिया, राउंडर होता ना आपका, उसमें हमने ये ले लिया, और जो B था उसको इससे मिला दीजिए आप। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये होगी 3.5। सर आपने तो ये कह दिया, लेकिन इसको प्रूव भी तो करिए, हम ऐसे कैसे मान लें कि 3.5 आएगी, कैसे प्रूव करेंगे? आप समझ रहे हैं? AB इक्वल्स टू x यूनिट, चलो हम इसको x के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पे 3.5 की जगह हम क्या मानते हैं, बी टेक का वैल्यू x,
ठीक है, यहाँ पर भी आप वैल्यू x और यहाँ पे यूनिट वैल्यू लेते हैं 1, ठीक है। तो जो टोटल OC होगी, OC क्या होगी आपकी, OBD से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये D है, OBD, ये फिगर आप देख रहे हो, ये हमने पॉइंट लिया है D, इसमें आपको OBD देखना, OBD, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। द रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है, ये टोटल लेंथ कितना है, x + 1 है, कितना है 4.5, नहीं मानिए, x ये थी और +1 हमने ये कर लिया, और इसका हमने क्या लिया, डिवाइड बाई 2, ये तो क्या था, व्यास था, क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है ना, डायमीटर का आप हाफ कर दीजिए तो वो होता है रेडियस, मतलब रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ। भाई कोई सर्कल है, क्या है, तो इसके एज से एज की दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर, दैट इज डिनोटेड बाय d, और इसका जो डायमीटर का हाफ जो होता है वो कहलाता है रेडियस, क्या कहलाता है, रेडियस। अगर आप कितनी बड़ी फुटबॉल है तो वो डायमीटर से आप टच कर रहे हो उसको, ठीक है, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट से आउटर की दूरी है वो आपका रेडियस है, ठीक है। चलो, तो ये x + 1/2 हो गई इसकी रेडियस। अब देखो यहाँ पे OA भी x/2/2 है, ये भी रेडियस है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, क्योंकि सर्कल में रेडियस इक्वल होती है ना, और ये भी रेडियस है, ये क्या है, सभी रेडियस है। अब हमको OB निकालना है, देखो थोड़ा सा गिच-पिच हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको समझा के आज हम लोग यहाँ पर बात खत्म करेंगे, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। देखो ये आप बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट की बात है भाई। कोई भी संख्या को प्लॉट करना, x को हम क्या मानते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं A, कुछ भी संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या है, x है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यूनिट C तक, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जानी है, टोटल लेंथ हो जानी है x + 1/2, सॉरी x + 1 हो जानी है, इसका हाफ जो लेना है वो कितना लेना है भाई, 10 का आधा 10/2, x + 1 का आधा x + 1/2, x + 1/2, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी x + 1/2, 20 का आधा कितना 10, मतलब 20/2, 15 का आधा कितना 15/2, तो x + 1 का आधा कितना x + 1/2, वही चीज़ लिख दी मैंने, कौन सी नई बात कर रहा हूँ यार। तो अब यहाँ पे इतना जितना रेडियस है ना, ऐसे ऐसे राउंडर लेना, यहाँ पे रखना, ये मान लो मेरा राउंडर है, इसको यूँ ऐसे घुमा देना, ठीक है। तो और जो B पॉइंट है ये कहीं पे कट करेगा, इसको हम मान लेते हैं D, तो ये भी तो रेडियस है भाई, ये भी क्या है, रेडियस ही है। OA बराबर x + 1/2, OC बराबर x + 1/2 और OD बराबर भी x + 1/2, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल में सारी रेडियस बराबर होती हैं, ठीक है। सर्कल में रेडियस क्या होती हैं, अरे भाई एक खूंटा है, एक गाय को बांध दो तुम लोग रस्सी से, ये गाय है मान लो, तो ये कहीं भी घूमेगी ना, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पास में रहेगी यहाँ दूर हो जाएगी, टाइट रहेगा रस्सी तो एक सर्कल बना देगी वो, रस्सी की लेंथ थोड़ी चेंज हो रही है, तो यही रस्सी है, समझ लो रेडियस, उसकी लेंथ x + 1/2 है, समझ में आ गया। गाय है या कुत्ता है, समझ लो तुम्हारे चारों ओर घूमे, तुम पकड़े रहो, तो वो आगे दूर पास नहीं होगा, वो टाइट अगर रस्सी रखेगा तो उतनी ही लेंथ रहेगी, वही रेडियस है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, चलो बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, छा गए भाई, गर्दा मचा दिया आज तो। हाँ अब हमको OB निकालना है, ये लेंथ निकालना है, क्या लेंथ निकालना है, OB, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ ओनली, OB। OC तो मालूम है x + 1/2 और BC मालूम है 1 है, BC कितना है 1 है, OB कितना होगा भाई, इसमें फिगर में देखना चला,
ओ बी बराबर होगा पूरी लेंथ ओ सी माइनस ये वाली लेंथ बी सी। इसमें किसी को दिक्कत? फिर से देखो, आपको क्या निकालना है? ओ बी, ये कितना है? बी सी, टोटल कितना है? ओ सी, तो ओ बी बराबर ओ सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ओ सी कितना है आपका? x प्लस 1/2 है ना रेडियस, और बी सी कितना है? 1, ठीक है भाई। तो कितना आएगा? x प्लस 1/2। देखो अगर अभी कभी कभी अपने को दिक्कत आती है, ये भी नहीं बनता कि ये सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग सीख लो। जिनसे बनता है सार्थक तो वो तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनता तो वो भी सीखें कि भाई आखिर ये समस्या आ गई सर हमसे, तो ये बनेगा ही नहीं। घबराने का नहीं भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इसको 1/1 लिखने का, ठीक है। अब 1 और 2 है जो नीचे डिनोमिनेटर है, हर हैं, उनको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो जितना एलसीएम आया उसको पूरे के बट्टे कर लीजिए, पूरे के अपॉन में लिख लीजिए, दिख रहा है ना। तो अब 2 में 2 का भाग लीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, और इधर जितना भी आएगा इसमें जो ऊपर इसका अंश है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 1 एकम x प्लस 1, ये आ गया। और 1 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 में 1 का भाग दीजिए, 2 आएगा। अरे भैया दे के देख लो, 1 दूनी 2, 2 आया ना, 2 आया, और 1 में गुणा कर दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस 1 × 2। बोले सर यहाँ गुणा क्यों नहीं करे? चलो भैया इधर भी गुणा कर दो 1 का, क्योंकि 1 आया था ना, 2 में 2 का भाग दिए थे तो 1 आया था। देखो यहाँ कैसे 2 में 2 का भाग दिए तो कितने बार हो गया था भाई? 2 एकम 2, 1, जो भी आएगा उसका गुणा करेंगे। अब देखो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 एकम 2 अपॉन 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का हमेशा आएगा, तो ये आएगा x माइनस 1/2। तो इसका वैल्यू कितना है ओबी का? x माइनस 1/2। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज जो मैथ्स में है ना, वो x है, उसकी वैल्यू नहीं पता चल पाती अपने को आखिरी तक में। चलो ठीक है, अब देखो एक पाइथागोरस प्रमेय देखो आप, ठीक है। हमको यही तो निकालना था कि ये क्या था? बी डी। अब आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ओ बी डी है, कौन सा है? ओ बी डी में क्या हो रहा है, क्या होता है इसमें? कर्ण क्या है? ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? बीडी, लंब, बीडी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? ओबी। भाई देखो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ समझाने में, गुणा भाग 2 में 2 का भाग दे के भी बता रहा हूँ, और अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग देखोगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन तुमको बस यही करना है कि देखना, बस है करना है कम से कम इतना, तो बिल्कुल बनने लगेगी मैथ्स। ओडी की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमको मालूम है ना। रेडियस गाय थी और रस्सी लेके घूम रही थी तो रेडियस बराबर थी, ठीक। बीडी हमको मालूम है, बीडी तो मालूम ही नहीं है सर, x है, वो कितना है हमको पता नहीं, बीडी है, चलो x भी क्यों बोलना, बीडी स्क्वायर है प्लस ओ भी मालूम हो गया हमको अभी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। हमको ये निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, क्या बोलते हैं पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। सरकारी कर्मचारी लोग ट्रांसफर से बहुत डरते हैं, सार्थक पूछ लेना पापा जी से अपना। बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/2, ये वाला लिखा हमने, ये यहाँ ले आए, ये यहाँ लिखा, और ये इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्लस का? इनटू डिवाइड कि माइनस, माइनस होता है हमेशा, साइन चेंज होता है, प्लस है तो इधर होता है माइनस, x माइनस 1/2। अब इसको कौन सॉल्व करेगा भाई? बड़ा सिंपल सूत्र है, ये ऐसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस, सूत्र नहीं पता कोई बात नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर लो। यहां तक तो समझ में आ गया आपको, ठीक। अब बी डी स्क्वायर बराबर
ए की जगह क्या है साहब, ए की जगह x प्लस 1/2 है, क्या है x प्लस 1/2 है, और b की जगह क्या है x माइनस 1/2 है। इसी में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, ये a प्लस b, a माइनस b, लिख दिया ना वही सूत्र। ये आप लोग याद कर लेना ना, जहाँ घर वार में सोते होगे ना तो एक बढ़िया सा कागज में उसमें से चिपकाना जो फार्मूले और उसमें चिपका देना, ताकि अभी याद नहीं हो तो कभी भी उठते बैठते याद हो जाए, प्लस बी ए माइनस बी। 8th क्लास में पढ़े थे, इसको याद करना चाहिए, क्योंकि देखो अब देखो क्या है, बेस इन दोनों का बराबर है तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ये 2 यहाँ पे आएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 आ गया साहब, मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। अब यहाँ सावधान रहना, यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए कोष्टक मैंने लगा दिया है, ध्यान से। चलो भाई इतनी कचर पचर कर लिए, अभी तक तो आंसर निकल आता सब। यहाँ पर हम लोग आगे पहुँचेंगे, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब x प्लस एक्स क्या हो गया 2x/2, बिल्कुल ठीक। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, अरे एक बेला और एक और बेला, 2 बेला मिलकर 2 बेले हो गए, तो एक x और एक और x मिलकर 2x हो गए। वैसा ही है, एक बकरी और एक और बकरी मिलकर कितनी बकरी, 2 बकरी, तो वही तो है 2x इंटू। अब इसको देखो, इसको बड़े ध्यान से करना है, x प्लस 1 10 का 10 लिख लेंगे। अगर माइनस का मल्टीप्लाई होता है ना तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अभी x क्या है प्लस है, तो इधर हो जाएगा माइनस x, और ये जो माइनस वाला वो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बाई 2। अब x इधर से कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये 2 एकम 2 ये हो गया, ये बचा x, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 + 2 बाई 2, ये हो गया 1 इंटू एक्स मतलब x। अब हमने जो संख्या ली थी ना, वो जो ये वाला था ना, यही तो बताया था हमने, यहाँ पे O था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था, यहाँ पे A था। हमने ये लेंथ जो ली थी x ली थी ना, ये 3.5 ली थी ना, ये भी 3.5 है। अब देखो ये तो क्या निकला तुम्हारा BD का स्क्वायर निकला है, किसका BD का स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर, तो BD इक्वल्स टू क्या निकलेगा रूट एक्स मतलब वही √3.5 आपका जो था। तो आप एक मतलब पिक्चर से आप बिना कुछ नापे जोके ये निकाल सकते हो इसकी रूट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा हैवी डोज हो गया है, थोड़ा आराम से इसको वीडियो देखना आप लोग तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब भी आपको वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर से। आप लोग ज्वाइन करिए हमारा चैनल, उसमें पूरा क्लास आपको कराया जाएगा सिलेबस, और अच्छे से समझा के बिल्कुल गहराई से 5वीं कक्षा के लड़के के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप सब समझ में आएगा। ठीक है, उसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो।